हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले सिटिंग अरेंजमेंट। क्या है सिटिंग अरेंजमेंट? जिसको हम कहते हैं बैठक व्यवस्थीकरण, है ना। क्या है बैठक व्यवस्थीकरण हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोगों का स्वागत है, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं सभी लोग का स्वागत है। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं क्या सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। जो लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं क्या, विकास सिंह रीजनिंग। क्या सर्च कर सकते हैं? विकास सिंह रीजनिंग सर्च करिए और तुरंत आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहां पे हम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, है ना। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हमको क्या पढ़ना है, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण। क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है बैठक व्यवस्थीकरण। बैठक व्यवस्थीकरण, व्यवस्थीकरण जिसको हम कहते हैं क्या, सिटिंग अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? सिटिंग अरेंजमेंट हम इसको कहते हैं, ठीक। अब देखिए बैठक व्यवस्थीकरण में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो यहां से हमको 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला हमको पढ़ना है रेखीय क्रम व्यवस्था। क्या पढ़ना है? पहला हमको पढ़ना है रेखीय क्रम व्यवस्था। क्या पढ़ना है? रेखीय क्रम व्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट, है ना। क्या कहते हैं? लीनियर अरेंजमेंट, है ना। इसमें हम एक रेखा एक पंक्ति में बैठा के उनके पोजीशन को देखते हैं, ठीक है। दूसरा हमको पढ़ना है क्या, वृत्तीय क्रम व्यवस्था। क्या पढ़ना है? पढ़ना है हमको वृत्तीय क्रम व्यवस्था। क्या पढ़ना है? वृत्तीय क्रम व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, है ना। सर्कुलर अरेंजमेंट, वृत्तीय क्रम व्यवस्था हमको पढ़ना है, ठीक। और तीसरा हमको पढ़ना है ज्यामितीय क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था क्या पढ़ना है? ज्यामितीय क्रम व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, है ना। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ये 3 चीज हमको पढ़ना है, रेखीय क्रम व्यवस्था, वृत्तीय क्रम व्यवस्था और ज्यामितीय क्रम व्यवस्था। एक एक चीज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक। ठीक है, हम एक एक चीज यहां पे सीखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए प्रश्न हमारे कैसे बनते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। जिन लोगों ने अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो तुरंत प्ले स्टोर में जाएं और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पे बहुत सारे सीबीटी टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। तो तुरंत आप जाएं प्ले स्टोर में और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड और मित्र को सजेस्ट करें कि वो यहां से भी क्या करें, वीडियो को डाउनलोड करें, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं प्रश्न को। देखिए जरा प्रश्न पढ़िए क्या है। 5 शिक्षक उत्तर की ओर मुंह करके, यहां पे एक चीज जो छिपी है वो क्या है, आपको यहां पे बढ़ाना है उत्तर। उत्तर की ओर मुंह करके 5 शिक्षक क्या कर रहे हैं? उत्तर की ओर मुंह करके, है ना। क्या कर रहे हैं? उत्तर की ओर मुंह के एक दूसरे के पीछे, सॉरी 5 छात्र, यहां पे छात्र है, शिक्षक की ओर मुंह करके मिसिंग है। 5 छात्र शिक्षक की ओर मुंह करके एक दूसरे के पीछे मैदान में खड़े हैं। मालिनी अंजना के पीछे है। मालिनी जो है अंजना के क्या है? पीछे है। मान लीजिए कि यहां पे शिक्षक है, ठीक। अब कितने हैं? 5 छात्र है ना। तो 1 2 3 4 और 5 ये छात्र हो गए। क्या कह रहा है? अंजना के पीछे है तो अंजना आगे हो जाएगी और मालिनी क्या हो जाएगी? उसके पीछे हो जाएगी। ये हो गई मालिनी, ठीक। अंजना मालिनी के पीछे है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया, ठीक। लेकिन गायत्री के आगे है। अंजना मालिनी के पीछे है लेकिन क्या है? गायत्री के आगे है। हम कोई भी दिशा ले सकते हैं, जरूर नहीं कि हम उत्तर ही लें, पूरब पश्चिम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मीना सेना से आगे लेकिन गायत्री के पीछे, है ना। मीना क्या कह रहा है? सेना से आगे। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कैसे हम इसको करते हैं, है ना। कैसे हम इसको करते हैं ध्यान से जरा समझिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, ठीक। देखिए देखिए कह रहा है,
देखिए इसको मैं ऊपर से अरेंज करता हूं। क्या कह रहा है, मालिनी अंजना के पीछे, तो अंजना ऊपर हो गई और अंजना के पीछे कौन हो गई, मालिनी हो गई, है ना, ठीक। लेकिन क्या है, वो गायत्री के आगे है तो गायत्री हो गई आगे, है ना। अब क्या कह रहा है कि मीना सेना से आगे है, क्या है, मीना सेना से आगे है, लेकिन गायत्री से क्या है, पीछे है, तो गायत्री से पीछे क्या हो गई, मीना, और ये किसके आगे हो गई, सेना के आगे हो गई, बिल्कुल अरेंज हो गए। अब पूछा है कि मीना की स्थिति क्या है, क्या पूछा है, मीना की स्थिति क्या है। मीना देखिए क्या है, आगे से 1 2 3 चौथी है, चौथी है ना, और क्या अंतिम से दूसरी, अंतिम से क्या है, दूसरी, तो हम कहेंगे कि जो मीना की स्थिति है वो क्या है, अंतिम से दूसरी है, और अंतिम से दूसरी इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अभी जरूर नहीं कि इसको हम शिक्षक को इधर ही बैठा करें, दूसरे प्रकार से भी कहते तब भी हमारा आंसर आता है ना, दूसरे प्रकार से करते तब भी हमारा आंसर आता, ठीक है। आइए देखिए कैसे करते। मान लीजिए कि शिक्षक इधर बैठा है, किधर से भी हम लीनियर को हम किधर से भी अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए शिक्षक इधर बैठा है तो सभी लड़कियां इधर बैठेंगी, 1 2 3 4 5 है, सभी छात्राएं इधर बैठेंगी, ठीक है। तो कह रहा कि अंजना, है ना, क्या कह रहा है, अंजना मालिनी अंजना के पीछे, तो अंजना सबसे आगे बैठ गई, देखिए अंजना क्या हो गई, सबके आगे बैठ गई, और इसके पीछे कौन हो गई, मालिनी हो गई, मालिनी हो गई, है ना। लेकिन क्या है, गायत्री से आगे है, जो मालिनी है ना वो किसके आगे है, गायत्री के आगे है, मालिनी क्या है, गायत्री के आगे है। फिर कह रहा है मीना सेना के आगे लेकिन गायत्री के पीछे, तो यहां पे हो जाएगी मीना और यहां पे हो जाएगी कौन, सेना, है ना, हो गई। और मीना क्या है, अंतिम से दूसरी, तो हम कह सकते हैं अंतिम से दूसरी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसका हो जाएगा आंसर नंबर 4, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न है, कामिनी सुवर्णा के बीच में कौन बैठी है, मनीषा बैठी है। क्या कह रहा है, कामिनी और सुवर्णा के बीच में कौन बैठी है, मनीषा बैठी है। स्मिता दाईं ओर बैठी है सुवर्णा के, है ना, और कामिनी बाएं ओर बैठी है मनीषा के। तो बैठने का सही क्रम क्या है? अब ध्यान दीजिए, बैठने का सही क्रम क्या है। अगर बैठने के सही क्रम की बात करें तो सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यहां पे समस्या क्या है कि क्या कोई दिशा दी गई है, कोई दिशा नहीं दी गई है। जब कोई दिशा नहीं दी गई हो तो हम स्वतंत्र हैं किसी भी दिशा में करके बैठाने के लिए, है ना, हम स्वतंत्र हैं किसी भी दिशा में करके इसको बैठाने के लिए। हम चाहे तो उत्तर बैठा दें, चाहे तो दक्षिण बैठा दें, चाहे तो पूरब बैठा दें, चाहे तो पश्चिम बैठा दें, आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप, चाहे जहां से शुरू करिए और चाहे जहां बैठा दीजिए। जैसे देखिए कितनी लड़कियां हैं, सबसे पहले आपको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 मनीषा 3, स्मिता 4, सुवर्णा हो गई है, कामिनी 5। कितनी लड़कियां हैं? 5 हैं। अब इसी में क्रम देखना है ना, तो इसी में आप क्रम देख लीजिए। क्या कह रहा है, कामिनी सुवर्णा के बीच में मनीषा है। देखिए कामिनी सुवर्णा के बीच मनीषा है। यहां क्या कामिनी सुवर्णा के बीच कोई है? नहीं है, तो गलत हो गया। यहां पे कामिनी सुवर्णा के बीच मनीषा और स्मिता है, तो क्या हो जाएगा? गलत। और यहां पे कामिनी और सुवर्णा के बीच कौन है? मनीषा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? गलत। पहले से ही आप आंसर लगा लिए कि सही हो गया। ठीक, दूसरा देखिए, स्मिता के दाईं ओर सुवर्णा बैठी है। स्मिता के दाईं ओर, देखिए स्मिता के दाईं ओर सुवर्णा बैठी है, सही है। और कामिनी के बाईं ओर मनीषा बैठी है। कामिनी के बाईं ओर कौन बैठी है? मनीषा। तो क्या हो गया? सही हो गया। ये तो हो गया ऑप्शन के थ्रू। ये क्या हो गया? ऑप्शन के थ्रू हो गया। लेकिन ऑप्शन के थ्रू हमको नहीं सॉल्व करना है, हमको अरेंज करना है। सपोज कीजिए कि हमको ऑप्शन दिया ही ना जाए, तब क्या करेंगे? है ना, हमको ऑप्शन दिया ही न जाए तब हम क्या करेंगे? कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे? तो देखिए हम स्वतंत्र हैं। सबसे पहली बात कि हम स्वतंत्र हैं किसी भी कंडीशन में बैठाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, कामिनी और सुवर्णा के बीच मनीषा है। तो देखिए ये तो मनीषा हो गई। ये कौन हो गई? मनीषा हो गई। थोड़ा सा पेन को हम और छोटा कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये कौन हो गई? मनीषा हो गई।
अब ये किसके बीच है, तो आप कहेंगे कामिनी और सुवर्णा के बीच। तो कामिनी यहां भी हो सकती है ना, कौन है, कामिनी। कामिनी यहां भी हो सकती है ना, और यहां हो जाए कौन, सुवर्णा। अब देखिए ये बीच की कंडीशन है, लेकिन एक कंडीशन और बन रही जिससे हम इसको अरेंज कर सकते हैं, वो क्या है, वो देखिए मैं नीचे बना दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो गई मनीषा। दूसरी कंडीशन देखिएगा, मनीषा इधर हो जाएगी कामिनी और ये हो जाएगी सुवर्णा। ठीक, अब देखिए दोनों ही कंडीशन में है ना, दोनों ही कंडीशन में क्या है, दोनों ही कंडीशन में क्या है, मनीषा बीच में है किसके, कामिनी और सुवर्णा के। प्रश्न उठता है कौन सा अब सही होगा, कौन सा अब सही होगा, कौन सा, दोनों अरेंजमेंट तो क्या है, सही है ना, ये वाला भी अरेंजमेंट सही है और ऊपर वाला भी अरेंजमेंट सही है। क्यों, क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमको कह रहा है कामिनी है ना, कामिनी और सुवर्णा के बीच कौन बैठी है, मनीषा बैठी है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, है ना, दोनों ही कंडीशन क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं, क्या स्मिता के दाईं ओर सुवर्णा, हम स्मिता दाईं ओर बैठी है सुवर्णा के। अब देखिए सुवर्णा यहां है तो इसका इधर क्या होगा, राइट होगा और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर सुवर्णा यहां बैठी है तो इधर क्या होगा, राइट होगा, उस साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। और राइट साइड कौन है, मनीषा। इसका मतलब इसके जो इधर बैठेगी स्मिता बैठ सकती है, और जब स्मिता बैठेगी तो ये दाईं नहीं होगी, बाएं होगी, ये दाएं नहीं होगी, क्या होगी, बाएं होगी। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया, है ना, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये कंडीशन तो तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जाए तो यहां पे सुवर्णा है ना, अब देखिए सुवर्णा के इधर क्या होगा, राइट होगा, उधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। इस साइड क्या होगा, राइट होगा, इसके क्या होगा, लेफ्ट होगा। और जब लेफ्ट होगा इसका मतलब यहां पे हम स्मिता को बैठा दें तो कंडीशन हमारा सही हो जाएगा, है ना। अगर हम यहां पे स्मिता को बैठा दें तो कंडीशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला कंडीशन देखिए, कामिनी के बाईं ओर मनीषा है। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि कामिनी यहां है, तो इसका इधर क्या होगा, राइट होगा, और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो इसके लेफ्ट में यहां पे देखिए क्या लिखा है, कामिनी के बाईं ओर, कामिनी के बाईं ओर, ये बाईं नहीं होगा, गड़बड़ है ना, ये बाईं नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दाईं हो जाएगा। सॉरी, ठीक 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 ठीक, कामिनी के बाईं ओर नहीं होगा, दाईं होगा ना, दाईं होगा, ठीक है। तो कामिनी के वहां पे गलती है, कामिनी के दाईं ओर कौन बैठी है, मनीषा बैठी है ना, कामिनी के दाईं ओर। बाईं को काट के यहां पे आप बाईं को काट दीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कामिनी के दाईं ओर। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या हो जाए, गलत, इस पे सही हो रहा है, क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो ठीक है, तो कामिनी और कौन बैठी है, मनीषा, ये कंडीशन सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, कामिनी, मनीषा, मनीषा, सुवर्णा, पहला ऑप्शन हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। बात समझ आई, पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं। नीता मंजू के बाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर बैठी है। ऋषभ कविता के दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर बैठा है। नवीन कहां बैठा है, ठीक है, इसको अरेंज करना है। तो देखिए एक पंक्ति में बैठे हैं, किधर बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, और पंक्ति में बैठे हैं तो हमको यह पता नहीं है कि किस दिशा की ओर बैठे हैं। और जब हमको दिशा पता ना होना तो हम चाहे जिस दिशा में ले, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि हैं, आप सबको 5 को उत्तर में बैठा दीजिए, है ना। उत्तर में बैठाने का फायदा क्या है, उत्तर में बैठाने का फायदा क्या है कि जब हम उत्तर की ओर बैठाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, राइट, और इधर क्या होता है, लेफ्ट। हमने आपको डायरेक्शन में सिखाया है। अगर तो आप एक चीज जानते रहिए कि हमने एक चीज डायरेक्शन में सिखाई, आप वीडियो वहां पे देखे होंगे, तो हमने बताया है कि जब भी दाएं का मतलब होता है क्या, क्लॉकवाइज, और बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देखेगा तो घड़ी की सुई 12 की तरफ होगी, तो 12 से 1 का मतलब इधर क्या हो जाएगा, राइट, और 12 से 11 एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, है ना। क्लॉकवाइज राइट और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए 5 अतिथि हैं,
जब 5 अतिथि हो, 6 हो, एक लाइन में हो, तो अरेंज करने के लिए बड़ा है, हम कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, नीता मंजू के बाद, अब मान लीजिए कि मंजू को हम बैठा दें तो नीता मंजू के क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी? तो आप कहें कि नीता मंजू के बाईं ओर है, और बाईं ओर का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मंजू के बाईं ओर कौन हो गई? नीता हो गई, है ना। मंजू के बाईं ओर कौन हो गई? नीता हो गई, ठीक। और क्या है? नवीन के दाईं ओर बैठी है, इसका मतलब नवीन इधर हो जाएगा, नवीन के दाईं ओर बैठी है बात समझ में आई? ठीक है। अब कह रहा है कि ऋषभ कविता के दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर बैठा है ना। ऋषभ कविता के, थोड़ा सा हम इसको इधर कर देते हैं, इसी को हम अरेंजमेंट थोड़ा सा इधर नीचे कर देते हैं, जगह स्पेस कम है, ठीक है। ये देखिए मंजू के बाईं ओर कौन है? नीता, और नीता क्या है? नवीन के दाईं ओर है, तो नवीन इधर हो जाएगा, नवीन के दाईं ओर, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, ऋषभ कविता के दाईं ओर तथा नवीन के क्या है? बाईं ओर है, इसका मतलब नवीन से एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर कौन हो जाएगा? ऋषभ हो जाएगा, है ना। और इधर कौन हो जाएगी? कविता हो जाएगी, है ना, क्योंकि ऋषभ कविता के क्या है? दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर बैठा है। तो क्या कह रहा है? नवीन कहां बैठा है? इस पूछ रहा है हमसे कि नवीन कहां बैठा, इस पंक्ति में नवीन कहां बैठा है? तो नवीन देखिए क्या ठीक मध्य में बैठा है, तो ठीक मध्य में इसका हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक मध्य में इसका हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नवीन कहां बैठा है? तो नवीन ठीक मध्य में बैठा है ना। नवीन कहां है? तो नवीन ठीक मध्य में बैठा है। बात समझ में आई? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा नवीन कहां बैठा है? मध्य में बैठा है, ठीक। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, धीरे धीरे हम लोग स्टेप पे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए सवाल, है ना। अब इसमें कई सवाल होते हैं, जब भी ऐसे सवाल हो ना, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो इस सवाल में कई सवाल होते हैं, है ना। अब देखिए यहां पे समस्या होती है, जब इतना बड़ा सवाल हो जाए तो कहां से शुरू करें, है ना। दिक्कत यह होती है कि इस सवाल को हम करें कि जैसे हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लें। तो देखिए, जब भी बड़े सवाल हों लीनियर अरेंजमेंट के, तो हम 3 प्रकार से शुरू कर सकते हैं। पहला, हम कहीं से कॉर्नर को ढूंढ ले, क्या करें? हम कॉर्नर को ढूंढ ले। दूसरा, या तो हमको सटीक जानकारी, है ना, या तो हमको क्या मिल जाए? सटीक जानकारी मिल जाए। तीसरा, तो हमको क्या मिल जाए? सबसे बड़ा गैप मिल जाए। क्या मिल जाए? सबसे बड़ा गैप मिल जाए। या तो हमको सटीक जानकारी मिल जाए, या तो हमको कॉर्नर मिल जाए, या सबसे बड़ा। इन तीनों में जो मिल जाए उससे हम प्रश्न को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा 5 चीजें हैं, तो 5 चीजें हैं, तो आप 5 चीजों का ऐसे बना लीजिए। बहुत ही शानदार सा सवाल है, और ये एनटीपीसी में पूछा गया है ना। ये सवाल एनटीपीसी में पूछा गया, बहुत ही शानदार और अच्छा सवाल है, ठीक है। 5 चीजें हल्दी, मिर्च, नमक, चीनी, काली मिर्च 5 बोतलों पंक्ति में क्रम से रखी गई हैं। बीच में रखी बोतल में काली मिर्च नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमको इनमें से सटीक जानकारी रखी है। सटीक जानकारी देखिए क्या कह रहा है, बाएं से दाएं रखी है, और यहां पे देखिए हमको सटीक जानकारी मिल गई। देखिए नहीं, बाएं से दूसरी बोतल में नमक है। अब देखिए ये इधर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे इधर दाएं हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? बाएं हो जाएगा। और हमको यहां से सटीक जानकारी मिल गई कि बाएं से दूसरी बोतल में क्या है? नमक है, तो हम यहां पे नमक को कर देंगे, है ना। यहां पे हमने क्या कर दिया? नमक को कर दिया, ठीक। आगे देखिए, अंतिम से पहली वाली, अब देखिए नमक हो गया तो क्या बचे? नमक जब हो गया तो बचे क्या आपके? चीनी, ध्यान दीजिएगा, चीनी बचा, मिर्च बचा, हल्दी बचा, है ना, और क्या बचा? काली मिर्च बचा। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि सवाल बहुत ही अच्छा है, सवाल बहुत ही कठिन है, ठीक है। देखिए बाएं से दूसरी बोतल में चीनी हो गई,
अंतिम से पहले वाली बोतल में चीनी अंतिम से पहले, अब बाएं से दाएं, तो अंतिम से पहले इस बोतल की बात कर रहा है। यहां पे क्या नहीं है? चीनी नहीं है, ठीक, हल्दी नहीं है, और क्या नहीं है? मिर्च नहीं है। अब बताइए यहां पे कौन आएगा? यहां पे देखिए 4 बची हैं चीजें, चीनी, मिर्च, हल्दी और काली मिर्च। अब बताइए चीनी तो, मिर्च तो आएगा नहीं, हल्दी तो, इसका मतलब कंफर्म है कि कौन आएगा? आप कहेंगे काली मिर्च। कौन आएगा? तो आप कह सकते हैं काली मिर्च, है ना? कौन आएगा? तो आप कह सकते हैं काली मिर्च, ठीक। अब देखिए काली मिर्च का काम तमाम हो गया, है ना? काली मिर्च का काम क्या हो गया? तमाम हो गया। अब जगह और 3 चीजें बची, ठीक है। तो यहां पे देखिए बीच में रखी बोतल में, बीच का मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना? ना काली मिर्च है और ना ही मिर्च है ना? मिर्च नहीं है, अभी क्लियर नहीं, या नहीं है या तो हल्दी है, ठीक है। एकदम बाएं रखी बोतल में, एकदम, देखिए इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, इसकी बात करें। एकदम बाएं रखी बोतल में, है ना? ध्यान से पढ़िएगा जरा सा, ये है एकदम बाएं बोतल में न मिर्च है न चीनी है। एकदम की बोतल में न मिर्च है न चीनी है, बचा क्या? हल्दी। तो एकदम बाएं क्या हो जाएगा? हल्दी हो जाएगा, है ना? एकदम बाएं क्या हो जाएगा? हल्दी हो जाएगा। हम समझा रहे हैं आपको एक एक चीज, इसलिए आपको दिक्कत है। आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो हल्दी हो गया, हल्दी का भी काम समाप्त हो गया, ठीक। अब देखिए ठीक बीच में न तो काली मिर्च है और न ही मिर्च है, मिर्च नहीं है, इसका मतलब बीच में क्या बचा? चीनी। तो यहां पे क्या बचेगा? जो बचा एक, वो क्या है? मिर्च। हो गया अरेंजमेंट, है ना? क्या हो गया? हो गया। अब कह रहा है चीनी, चीनी बाएं से बोतल में है। चीनी बाएं से किस बोतल? पहली, दूसरी और तीसरी बोतल में है। चीनी बाएं से किस बोतल में है? तो आप कहेंगे तीसरी बोतल में है। ये तीसरा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, है? तीसरा आपका क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि तीसरा ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। आगे देखिए ये सवाल है, सेम सवाल है, सेम अरेंजमेंट है। अगर अरेंजमेंट आपको याद नहीं है तो यहां फिर से अरेंजमेंट कर लीजिए, क्या दिक्कत है? अगर आपको अरेंजमेंट का पता नहीं है तो यहां आप फिर से अरेंजमेंट कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? फिर से कर लीजिए। क्या है? 5 है, 1। अब आप समझ गए होंगे तो चीजें क्या होंगी? बिल्कुल आसान हो जाएंगी, ठीक है ना? अब देखिए 5 हो गया कि 6 हो गया? ये तो 6 हो गया ना, 5, ठीक। कह रहा है एकदम, यहां से हमको बाएं से दूसरी बोतल में नमक है। अब मान लीजिए कि इसको ऐसे न करें, आप चाहे जैसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नमक हो गया, बाएं से दूसरी बोतल में क्या है? नमक है। एकदम आके देखिए, अंतिम से पहले वाले में चीनी नहीं है, हल्दी नहीं है, मिर्च नहीं है, तो क्या हो जाएगा? काली मिर्च हो जाएगा, काली मिर्च, है ना? एकदम बाएं रखी बोतल में मिर्च है ना चीनी है, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? हल्दी हो जाएगा, है ना? यहां पे क्या हो जाएगा? हल्दी हो जाएगा, ठीक। ठीक मध्य में ना चीनी है, सॉरी, ठीक मध्य बोतल में बीच में ना काली मिर्च है और ना ही मिर्च है, इसका मतलब काली मिर्च, मिर्च नहीं है, तो क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? मिर्च हो जाएगा, है ना? ठीक। तो क्या एकदम दाएं तरफ बोतल में क्या है? एकदम दाएं तरफ बोतल में मिर्च है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? मिर्च हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, है ना? ठीक। चलिए सेम सवाल है, अब इसको हम लोग दिशा बदल के कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने सभी को क्या कर दिया? इस तरह से अरेंज कर दिया, तब भी प्रश्न में कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ध्यान देना है कि इधर 3 बजेगा, उधर 2 और इधर 4, इसका मतलब ऊपर लेफ्ट होगा और नीचे क्या होगा? राइट होगा। और जो भी अरेंजमेंट करना है हमको बाएं से दाएं की तरफ करना है। अरेंजमेंट किधर करना है? बाएं से दाएं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर रखना है, ठीक है। तो कह रहा दूसरी बोतल में नमक है, तो यहां पे नमक हो गया।
आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं। बाएं से दूसरी बोतल में क्या है, नमक है। अंतिम से पहले वाली में चीनी, हल्दी, मिर्च नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो आप कह सकते हैं काली मिर्च है ना। एकदम बाहर रखी बोतल में न मिर्च है न चीनी है, इसका मतलब क्या है, हल्दी है ना। और मध्य में क्या है, काली मिर्च नहीं है, इसका मतलब क्या है, चीनी है। और यहां क्या हो जाएगा, मिर्च। क्या कह रहा है, पहली बोतल में क्या है, पहली बोतल तो बाएं से दाएं अरेंज किया जाए, लेफ्ट टू राइट किया जाए, तो लेफ्ट से पहला ही पहला होगा। पहली बोतल में क्या है, हल्दी है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हल्दी, है ना। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा हल्दी। ठीक है, चलिए आगे। ये देखिए बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। कल हम जो सवाल लेके आएंगे ना, इससे और टफ होगा। कल और लीनियर का ही होगा, लेकिन कल टफ सवाल होंगे, है ना। देखिएगा कल के सवाल और अच्छे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन बदल गया, क्या है, अनीता, विनीता, सिंडी, दीपक, आइंस्टीन, फिरोज, जॉर्ज, एक पंक्ति में। अब यहां पे दिशा दी गई, फिक्स कर दिया, है ना। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, तो कितने हैं, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 को बना दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए इतना बड़ा है, तो अरेंजमेंट कहां से शुरू करना है, तो अरेंजमेंट शुरू करना 3 प्रकार से। बड़ा गैप, दूसरा क्या है, कॉर्नर, और तीसरा क्या है, सटीक जानकारी, है ना। इन 3 से हम कहीं से भी यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे। इन 3 से में ढूंढिए, तो सबसे बड़ा गैप तो हमको यहां मिल गया, सबसे बड़ा गैप मिल गया। सिंडी, विनीता और दीपक का पड़ोसी है। अब देखिए यहां पे चीज हमको मिल गया, सटीक जानकारी भी मिल गई। क्या, दीपक बाएं से तीसरा है ना। दीपक देखिए इसका मतलब इधर लेफ्ट होगा और उधर क्या होगा, राइट होगा। और दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति एक पंक्ति में, दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति एक पंक्ति के छोर पर है। दीपक बाएं से तीसरा व्यक्ति, ये थोड़ा सा कंडीशन गलत हो रहा है। चलिए अरेंज करते हैं, फिर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा कंडीशन मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक लिए। दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति एक पंक्ति के छोर पर है। चलिए देखते हैं, दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पे, इसको हम ले लेते हैं। इसका मतलब दीपक के बाएं जो तीसरा है वो पंक्ति के छोर पर बैठा है। चलिए आइए देखते हैं, पहले देखते हैं, इसको लेते हैं। आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है, तो ये हो जाएगा जॉर्ज, है ना। और जो देख लेते हैं, ये हो जाएगा जॉर्ज। और जॉर्ज के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन हो गया, आइंस्टीन हो गया, है ना। आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है, ठीक। फिरोज आइंस्टीन के तुरंत क्या है, दाएं है। सिंडी, विनीता और दीपक का क्या है, अब देखिए फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, तो ये हो जाएगा फिरोज, ठीक। सिंडी, सिंडी विनीता और दीपक की पड़ोसी है ना। तो सिंडी यहां, अब देखिए दीपक के बाएं तीसरा एक पंक्ति के छोर पे है, तो दीपक यहां पे बैठ जाएगा, है ना। दीपक के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा छोर पे हो गया। और सिंडी जो है विनीता, सिंडी मतलब यहां बैठ जाएगी। सिंडी क्या है, विनीता और दीपक की क्या है, पड़ोसी है ना। और एक नाम क्या, अनीता, अनीता क्या हो जाएगा, नहीं यहां पे दीपक हो, नहीं यहां पे विनीता हो जाएगी, है ना। यहां पे कौन हो जाएगी, विनीता हो जाएगी, है ना। और यहां पे कौन हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं अनीता, ठीक है। अनीता, विनीता, आइंस्टीन, उत्तर जाके फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है। फिरोज आइंस्टीन के तुरंत क्या है, दाएं है, ठीक। आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। सिंडी विनीता और दीपक की क्या है, पड़ोसी है, सही है। दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति एक पंक्ति के छोर पर, दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति एक पंक्ति के छोर पे। पूछा विनीता की पड़ोसी कौन है, और विनीता की पड़ोसी है
क्या, सिंडी और जॉर्ज। सिंडी और जॉर्ज है ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम सवाल है, फिर से अरेंजमेंट करना है, हम फिर से दे दे रहे हैं। ठीक है ना, 3 4 5 6 7 है ना। ठीक, ठीक है, देखिए वही अरेंजमेंट है, वहीं से लगा लेते हैं। कौन है यहाँ पे, जॉर्ज था, है ना, यहाँ पे कौन था, जॉर्ज। देख लीजिए, उसी अरेंजमेंट को कर लेते हैं ना, सीधे सॉल्व भी कर लेते हैं। जॉर्ज के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन हो गया, आइंस्टीन हो गया, है ना। जॉर्ज के दाएं चौथा कौन हो जाएगा, आइंस्टीन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, क्या है बताइए, आइंस्टीन के तुरंत दाएं कौन हो जाएगा, फिरोज हो जाएगा। आइंस्टीन के तुरंत दाएं क्या हो जाएगा, फिरोज। और ये दीपक यहां पे हो जाएगा, क्योंकि इसके दाएं बाएं तीसरा व्यक्ति क्या है, एक छोर पे है। ठीक है, और यहां पे कौन हो जाएगी, सिंडी, सिंडी। और यहां पे कौन हो जाएगी बताइए, विनीता, है ना। और यहां पे हो जाएगी अनीता। ठीक, तो पूरा अनीता कहां है, तो हम कह सकते हैं अनीता कहां है, दाएं छोर पर बैठी है। अनीता कहां बैठी है, दाएं छोर पर बैठी है। ठीक, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आइंस्टीन सिंडी के ठीक दाएं है, आइंस्टीन सिंडी के ठीक दाएं है। ये तो ऑप्शन कुछ गलत हो रहा है ना। देखिए, आइंस्टीन सिंडी के ठीक दाएं है, ये तो गलत ही है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, देखिए, आइंस्टीन विनीता के ठीक दाएं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। आइंस्टीन जॉर्ज के ठीक बाएं है, आइंस्टीन जॉर्ज के क्या है, ठीक बाएं है। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है दोस्तों, है ना, क्योंकि आइंस्टीन जॉर्ज के ठीक बाएं भी नहीं है, सॉरी, आइंस्टीन क्या है, जॉर्ज के ठीक बाएं भी नहीं है, ये भी क्या है, गलत है ना। तीसरा भी गलत है। और आइंस्टीन दीपक के ठीक बाएं है, आइंस्टीन दीपक के बाएं नहीं है, क्या है, दाएं है। तो यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और चेंज ये करना पड़ेगा क्या, कि आइंस्टीन दीपक के क्या है, दाएं है। ठीक, आइंस्टीन क्या है, दीपक के दाएं है। ठीक, तो ये कर लेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही। और सत्य नहीं को क्या करना है, सत्य है कर लेना है। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन में अगर कुछ करेक्शन होगा तो मैं कल इसको देख के फिर से सॉल्व करूंगा, तो आप बिल्कुल इसको परेशान ना हो। इस क्वेश्चन को आप होल्ड कर लें, 9 नंबर को, मैं इसको कल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए, कुछ कंडीशन होगी, इसको हम देख लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5 अचार है ना, क्या है, 5 है, आम, नींबू, टमाटर, करौंदा, लहसुन, बाएं से दाएं एक पंक्ति के 5 जार में रखे गए, है ना। बाएं से दाएं एक 5 जार, तो देखिए 5 अचार है, 1 2 3 4 और 5, है ना, ये 5 अचार है। ठीक है, कह रहा है करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है, करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है, मतलब इन 2 जगह पे करौंदा नहीं है। ठीक है, इन 2 जगह पे करौंदा नहीं। आम और लहसुन के बीच में एक जार, टमाटर, टमाटर क्या है, नींबू के बाईं ओर रखा है, बाएं से दूसरे जार में लहसुन है। यहां से देखिए फिक्स जानकारी मिल गई, बाएं से दूसरे जार में क्या हो गया, लहसुन हो गया, बाएं से दूसरे जार में लहसुन हो गया। ठीक, बाएं से दूसरे जार में लहसुन है। ठीक, आम और लहसुन के बीच, अब देखिए आम इधर नहीं आ सकता, क्योंकि आम और लहसुन के बीच में एक जार, इसका मतलब आम नहीं आ सकता, तो आम यहां पे हो जाएगा। आम और लहसुन के बीच में एक जार है। ठीक, करौंदा किसी भी किनारे पे नहीं है, इसका मतलब करौंदा यहां हो जाएगा, है ना, करौंदा यहां पे हो जाएगा। ठीक, आम और लहसुन के बीच एक जार है, करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है। ठीक, अब देखिए करौंदा यहां पे हो जाएगा। टमाटर नींबू के बाईं ओर, अब देखिए या तो यहां टमाटर होगा या तो यहां नींबू होगा, या तो यहां टमाटर या तो नींबू होगा। कह रहा टमाटर नींबू के क्या है,
इसका मतलब नींबू यहां पे हो जाएगा और टमाटर इधर हो जाएगा, नींबू उस साइड हो जाएगा और टमाटर इधर हो जाएगा। तो पूछा है निम्नलिखित में किनके बीच दो अचार हैं, तो टमाटर और आम के बीच कितने अचार हैं, दो अचार हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पहला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, बीच वाले जार में है, बीच वाले जार में क्या है, तो देखिए बीच वाले जार में करौंदा है ना। तो हम कह सकते हैं बीच वाले जार में क्या है, करौंदा है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, नींबू बाएं से किस जार में है ना। तो नींबू देखिए बाएं से किस जार में है, नींबू जरा देख के बताइए तो। नींबू बाएं से 1 2 3 4 और 5 जार में है ना। नींबू क्या है, बाएं से 5वें जार में है। तो देखते हैं क्या 5वां ऑप्शन में दिया है, नींबू बाएं से क्या है, 5वें जार में है। नींबू बाएं से क्या है, 5वें जार में है। ठीक, तो यहां से आज की क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। कल हम लीनियर अरेंजमेंट का ही दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और ही क्वालिटी वाले होने वाले। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक कर दीजिए और तुरंत ही टेलीग्राम चैनल विकास सिंह रीजनिंग को ज्वाइन करें, है ना। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं दोस्तों। गुड बाय एंड जय हिंद।